पक्ष के बारे में क्या कहती है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, नित्य और आदि है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरती। पितृपक्ष के अनुष्ठान आत्मा को जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्त करते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में श्राद्ध के बारे में क्या लिखा है? श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है? गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंडदान करना ये भूत पूजा है, यह व्यर्थ साधना है। मार्कंडेय पुराण में रौच्य ऋषि के जन्म की कथा आती है। इस पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को श्राद्ध पर्व के बारे में बताते हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि ने अत्रि मुनि को दिया था। महर्षि निमि संभवतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। इन दिनों में आप पुराने और साधारण कपड़े ही धारण करें। नए बर्तन, पितृपक्ष के 15 दिनों में घर के लिए नए बर्तनों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म आदि के लिए भी आप घर के पुराने बर्तन या पत्तलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में श्राद्ध और तर्पण के लिए आप चावल की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि इस मौके पर चावल का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि गरीबों और जरूरतमंदों को चावल दान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। क्या हम श्राद्ध में नए कपड़े खरीद सकते हैं? वहीं श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों को पितरों को समर्पित किया जाता है। इस अवधि में नए कपड़े पहनना या खरीदना वर्जित होता है, क्योंकि यह समय आत्मचिंतन और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का होता है। क्या पितृपक्ष में झाड़ू खरीदना चाहिए? झाड़ू, पितृपक्ष में झाड़ू खरीदना दरिद्रता और कलह को न्योता देता है। झाड़ू को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष में इसे खरीदने से धन की हानि हो सकती है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। श्राद्ध में क्या दान करना चाहिए? इस समय पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी प्रसन्नता के लिए दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान वस्त्र, छतरी, काले तिल, गुड़, नमक, चावल, दूध, चांदी जैसे दान विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। ऐसा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन होता है। इस बार अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 रविवार को है। ये तिथि सुबह 12:16 से शुरू होकर अगले दिन यानी 22 सितंबर की सुबह 1:23 बजे तक रहेगी। इसी दिन अंतिम श्राद्ध किया जाएगा, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। केवल नवमी या श्राद्ध वाले दिन ही नहीं, बल्कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिन घर में बने खाने का पहला भाग गाय, कौवा के लिए जरूर निकालना चाहिए।